अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान गहील आरिफ और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल स्टडी विद गहील आरिफ। तो जी दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अगेन फैक्टराइजेशन है। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.3। क्वेश्चन वो हमें कुछ इस तरह ही दे देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। लास्ट टाइम जो हमने फैक्टराइजेशन की थी उसमें यह था कि कॉमन अगर होते थे हम कॉमन ले लेते थे या फिर कंप्लीट स्क्वायर हम बना देते थे। अब आज के सवाल में हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा। मसलन यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर ये तो स्क्वायर है, लेकिन 20 जो है ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। जब हमारे पास कुछ ऐसे में आ जाए जिनमें दो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनते तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, हम जो इसके 2 रूल्स हैं फॉलो करने हमने। फर्स्ट जो स्टेप होगा इसका फर्स्ट स्टेप इसमें हमें ये करना होगा कि जो पहले वाली और एंड वाली वैल्यूज़ जो है ना, मतलब एस स्क्वायर के साथ अगर कुछ नहीं है तो उसका मतलब 1 है और लास्ट में क्या है 20 है। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि 1 को 20 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो एक तो स्टेप ये हो गया। अब दूसरा स्टेप हमने ये देखना है कि कोई से दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाए और जब उसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 9 आ जाए। तो इसके बाद हमने सेकंड स्टेप देखना है। सेकंड स्टेप में क्या देखना है हमने कि सेकंड स्टेप में हमने ये देखना है कि 20 किस किस टेबल पे आता है। 20 आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 20। इसके बाद 20 आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे ये दो हमारे पास स्टेप्स आए हैं, फैक्टर्स आए हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, हमारे पास 20 आता है। अब ये तो हमने देख लिया। नंबर 2 हमने क्या देखना है कि इनको जब हम प्लस माइनस करेंगे तब हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। जब पहले वाले में देखे थे 2 को 10 के साथ जब माइनस करते तो 8 आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला फैक्टर तो यूज़ नहीं होगा। फिर दूसरा हम देखें कि 4 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, जब इसको हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 9। तो ये वो फैक्टर है जिसमें 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 भी आ जाता है और इसके बाद अगर 4 और 5 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 9 आ जाता है। तो ये करने के बाद हमने क्या करना है, सिंपल सा स्टेप है। एक्स स्क्वायर अब ये 9x है तो 5x लगा देना प्लस 4x लगा देंगे प्लस 20 आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे इन दोनों से कॉमन ले लेंगे। इसमें x कॉमन आ गया, x प्लस 5, यहाँ पर 4 कॉमन आ गया, प्लस है तो प्लस आएगा और x 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई 20 x प्लस 5। ये दोनों फैक्टर अगर हमारे पास सेम आ गए, मतलब यहाँ पे भी x प्लस 5 है, ये भी x प्लस 5 है, तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाले हैं इसको हम इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे और ये जो x प्लस 5 है और ये भी x प्लस 5 है इसको भी हम एक दफ़ा कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है, ये हमने फैक्टराइजेशन कर ली। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। चलें एक और क्वेश्चन से इसकी वजाहत करें ताकि आपकी समझ में और अच्छी तरह से आ जाए। जी दोस्तों, तो अब हमारे पास क्वेश्चन से दे दिया x2 माइनस x माइनस 156। तो सबसे पहला स्टेप वही है कि इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 156 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 156। यहाँ पे कुछ फैक्टराइजेशन मैंने पहले ही निकाल दी हैं कि 156 कौन कौन से टेबल पे आता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने 2 से कर देंगे स्टार्ट। तो मतलब 150 को 2 से डिवाइड किया तो 2 अगर 2 को 78 से मल्टीप्लाई किया तो 156 आ गया। फिर इसी तरह 156 को 3 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास 52 आ जाता है, तो 52 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 156। इसी तरह 156 को 4 पे डिवाइड किया तो 39 हमारे पास आ जाता है और इसी तरह 6 और 13 के साथ भी आस्ता आस्ता हमने फैक्टराइजेशन करते जाना है। तो उसके बाद हमें देखना है कि जब इनको मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया कि ये दो फैक्टर हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से 156 आता है। फिर सेकंड स्टेप पे हमने क्या करना है कि इनको माइनस करना है 70। अब हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। क्या 78 में से 2 माइनस किया जाए तो क्या 1 आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। इसी तरह 52 में से 3 माइनस किए या 39 में से 4 माइनस किए या 26 में से 6 माइनस किया तो इनमें से 1 हमारे पास नहीं आ गया। इसका मतलब जो पहले 4 जो हैं ये फैक्टराइजेशन हमारे किसी काम के नहीं है। तो यहाँ पे हमें देखा कि 12 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 156 आता है, लेकिन 13 में से 12 माइनस किया तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो लेकिन यहाँ पे आपने एक बात याद रखना है, क्योंकि हमारे पास माइनस है तो इन दोनों में से जो बड़ा वाला फैक्टर होगा ना उसका साथ हमें साइन जो है वो माइनस का लगाना है। तो हमने क्या करना है, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12x माइनस 156। अब 13 में 12 निकाले तो 1 आ गया और साइन बड़ी वाली लामत का आएगा, तो ये हो गया। अब दूसरा स्टेप फिर वही आगे कि इनके हमने कॉमन ले लेना है। इसमें x कॉमन है तो x माइनस 13, यहाँ पर 12 कॉमन है प्लस 12 तो x माइनस 13 हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। उसके अलावा
अब इन जो बाहर का ब्रैकेट के बाद उसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे 12, और ये जो ब्रैकेट के अंदर कॉमन है जो एक जैसे हैं इसको भी हम एक दफ़ा कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी। जब आप इसकी 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इजीली फैक्टराइजेशन यहाँ पे बन जाएगी, यानी कि आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा कि 12 को 13 से ज़रूर है तो 156 हमारे पास इजीली आंसर आ जाता है। तो जब थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये सवाल आपके लिए और आसान होते जाएंगे। चले एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम इसको मजीद इस सवाल को समझते हैं ताकि ये वाला सवाल कभी किसी भी सूरत में हमें आ जाए तो ये हमें सवाल इजीली सॉल्व हो जाए। जी दोस्तों, तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया 8 + 6 - 5x²। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है लेकिन करना बिल्कुल वैसे ही है। हमने इसको 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 40। अब हमने दो फैक्टर ऐसे सोचते हैं जिनको ज़रूरत देने से 40 आए, लेकिन जब जमा माइनस करें तो हमारे पास आंसर आए 6x। तो जब सोल्यूशन पे जब हम इसके आते हैं तो हम क्या करेंगे, अब हम गेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो दो फैक्टर हैं उसमें से क्या है, प्लस में आंसर है तो 10x - 4x - 5x²। अब 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 आता है, लेकिन 10 में से जब 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर 6 आ जाता है। इसी तरह हमने क्या करना है, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। इन दोनों में देखना कॉमन कौन सा है, इनमें कॉमन है 2 कॉमन ले लिया, 4 + 5x आ गया। फिर हमें देखना है इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है माइनस क्योंकि है तो -x कॉमन हमने ले लिया, तो इसमें क्या आ जाएगा 4 + 5x², 5x आ गया। अब यहाँ पे अंदर देखें, बाहर हमने जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू होगी ना उसका साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फिर हमने भी वैसे ही करना है, इन दोनों को हमने जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हमने ऐसे ही लिख देना है ब्रैकेट के अंदर, और जो दो कॉमन हमारे पास आई हुई है 4s + 5x, इसको हमने एक दफ़ा कॉमन ले लेना है। तो ये था फैक्टराइजेशन। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दें, मैं इनके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि वो सवाल भी आपकी समझ में इजीली आ जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।